हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सभी क्वेश्चन आपको व्याख्यात मिलने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? ऐसा कौन सा समाज सुधारक था जिसने अपने शिष्यों के लिए 29 नियम दिए थे और उन नियमों को पालना करने के लिए ये नियम दिए गए थे? तो वो समाज सुधारक थे पिपाजी, जाम्बोजी, जयदाल जी और जसनाथ जी। इनमें से कौन सा है समाज सुधारक? तो वो है जाम्बोजी। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे अपने शिष्यों के लिए, उन नियमों का पालन करने के लिए बोला था जाम्बोजी ने। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सभी मानव प्राणियों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया था तथा जीवों की रक्षा करने का भी उन्होंने संदेश दिया था। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णोई धर्म की स्थापना की और एक विष्णोई धर्म बनाया जिसमें 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने। इसे पर्यावरण प्रेमी भी बोला जाता है जाम्बोजी को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट में दिया गया है नृत्यों के प्रकार और दूसरी तरफ सूची सेकंड में दिया गया है संबंधित स्थानों को। हमें उनको मिलान करना है, कौन सा मिलान किससे सही होगा। ढोल नृत्य है वो कौन से जिलों में है? ढोल नृत्य जालोर जिले में है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम नृत्य है वो दोस्तों अलवर भरतपुर में है और राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोल नृत्य जालौर में, बम नृत्य अलवर भरतपुर में, राय नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम दिया गया है? मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में एक नाम दिया गया है। 1 नंबर है दापा, 2 नंबर है मोसर, 3 नंबर है हेलमो, 4 नंबर है बडार। तो इसका सही आंसर है वह दोस्तों मोसर। जो हमारे घर में या किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस जो 12 दिन का टाइम होता है उसे मृत्यु उत्सव बोला जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है मोसर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा मोसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट है साहित्य कार्य और सूची सेकंड में है लेखक। हमें उनका सही से मिलान करना है, कौन सा मिलान किससे सही होगा ये मिलान देखना है। तो देखिए 1 नंबर पर है राम रणजाट, राम रणजाट पी पर है, तो इसका मिलान है वो सूर्यमल मिश्रण से सही होगा। साहित्य कार्य है राम रणजाट जो सूर्यमल मिश्रण से संबंधित है। अगला है लीलतांस, लीलतांस है वो है कन्हैयालाल सेठिया की साहित्य। और फिर है पग फेरो, पग फेरो हो गई मणि मधुकर की। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? तो 1 नंबर कन्हैयालाल सेठिया, 2 नंबर विजय दानदेथा, 3 नंबर लक्ष्मी कुमारी चौंडावत और 4 नंबर है मनोहर परबाकर। अब सही उत्तर की बात करें तो विजय दानदेथा होगा। पहेली जो फिल्म बनाई थी वो विजय दानदेथा की जो एक साहित्य था उस पर बनाया गया था पहेली फिल्म। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। विजय दानदेथा चारण जाति से थे। उनके पिता सबलदान देथा और दादा जुगती दान देथा भी राजस्थान के जाने माने कवियों में से थे। देथा ने अपने पिता और 2 भाइयों को एक पुश्तैनी दुश्मनी में मात्र 4 वर्ष की आयु में खो दिया था। एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशन के रूप में स्थायी पहचान बना चुके थे। नामचीन निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने मराठी थिएटर में कई नए प्रयोग किए थे। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप एनिकेत शुरू किया था। राजस्थान के गांव कच्छवाली और मंडावर किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के कच्छवाली और मंडावर जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1 नंबर शराबबंदी के लिए, 2 नंबर स्मार्ट गांव के लिए, 3 नंबर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए और 4 नंबर है जल संरक्षण के लिए। सही उत्तर की बात करें तो शराबबंदी के लिए राजस्थान के कच्छवाली और मंडावर गांव प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये दोनों गांव दौसा जिले के हैं। मंडावर राजस्थान प्रांत के दौसा जिले के महवा तहसील में स्थित है। यह अरावली की सुंदर पहाड़ियों में घिरा हुआ एक प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम है। यह अलवर दौसा जिलों में सीमा बनाते हुए ये विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभियान के निकट है। ये जयपुर आगरा लिंक रेल पथ का प्रमुख ब्रिटिश कालिक रेल स्टेशन है।
जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख बांदीकुई जंक्शन के निकट अवस्थित है। मंडावर राजस्थान प्रांत के अग्रणी ग्रामों में से एक है। इसमें सभी जाति धर्म हिंदू मुस्लिम जैन बाहर से आए सिख धर्म के लोग अपनी भाईचारा से निवास करते हैं। इसमें विशाल अनाज मंडी स्थित है जिसमें बांदीकुई साइड से निहालपुर तक के किसान अपने जिन्स को बेचने के लिए आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति की दी गई है, सूची सेकंड में उनकी उपलब्धि दी गई है। किस व्यक्ति को कौन सी उपलब्धि मिली है? तो छवि राजावत है। छवि राजावत है वो है MBA डिग्री धारक सरपंच। MBA डिग्री धारक सरपंच है। फिर आता है अवनी लेखना। अवनी लेखना की बात करें तो वो पैरा शूटिंग पदक विजेता है अवनी लेखना। अभिषेक मटोरिया की बात करें तो राजस्थान विधानसभा 2018 में श्रेष्ठ विधायक है अभिषेक मटोरिया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई है? 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर चित्तौड़, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर कोटा। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है अजमेर जिला, जहाँ पर नाद की शिव प्रतिमा है। इसमें व्याख्या में देखिए यवन सुंग कुषाण काल मौर्य के आसवन के बाद सुंग वंश का उत्थान हुआ था और सुंगों ने यवनों से मध्यमेका की रक्षा की थी और ईस्वी पूर्वी दूसरी स्थिति में यवन शासकों मिनांडर द्वारा मध्यमेका को विजित किया गया था। नलियासर बेराट और नगरी से यवन शासकों के सिक्के मिले हैं। कनिष्क के शिलालेख के अनुसार राजस्थान के पूर्वी भागों में उनका राज्य था। अगला जो प्रश्न है प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? इनमें से कौन सा है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है? 1 नंबर विराटनगर, 2 नंबर जैतारण, 3 नंबर सागवाड़ा, 4 नंबर है बालोतरा। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है दोस्तों विराटनगर। स्थिति राजस्थान के जयपुर जिले की है विराट। और खोजकर्ता थे 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी। 1962-63 में खोज की थी पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में विराट है। बिज्जा की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी स्थानों पर उत्खनन का कार्य किया गया था। पिज्जा की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। ये भारत के प्राचीनतम मंदिर माने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपासना है चरित्र क्या है? सुपासना है चरित्र है वो एक चरित्र ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है सुपासना है चरित्रम। सुपासना है चरित्रम सुपार्श्वनाथ चरित्रम है। ये महाराणा मोकल के शासनकाल में देवकुल पाटन देवलवाड़ा में 1442-43 में लिखा गया चित्रित ग्रंथ है। इस चित्र का चित्रकार हीरानंद था। वर्तमान में ये चित्र सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कट्टीबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कट्टीबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ राजा था वो प्रसिद्ध था। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1158 से 1163 तक इनका शासन था। शिवालिक अभिलेख दिल्ली के प्रांत अशोक के शिलालेख के निकट बिसलदेव द्वारा 9 अप्रैल 1963 को उत्कीर्ण कराया गया था। इसके अनुसार बिसलदेव ने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को हराया और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया था। दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया था। इस अभिलेख से प्राप्त होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया और आर्यवर्त देश को समूचे आर्यों के निवास के उपयुक्त बनाया था। इसके समय को सांबर चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। टोंक विग्रहराज चतुर्थ ने यह विशलपुर कस्बे में विशल सागर बांध का निर्माण कराया था। वीरुल विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक झील भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति उसके लेखक है जय सिंह। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा जय सिंह। जयतर सिंह 1213 से 1250 तक शासन किया था। इन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष भी किया था जिसका वर्णन जय सिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन नामक नाटक में किया है। जयतर सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चित्तौड़ की उपयोगिता को समझा और उनकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण भी करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कालानुक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो 3 नंबर जयतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। पहले जयतर सिंह थे, फिर तेज सिंह थे, फिर समर सिंह। जयतर सिंह का काल है 1213 से 1250। तेज सिंह का काल है 1250 से 1273। समर सिंह का काल है 1273 से 1302।
ये उनका काल है। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? तो वो था लक्ष्य सिंह या लाखा के टाइम है, वो मेवाड़ में जावर की खानों से चांदी की खान वो प्राप्त की गई थी। जावर राणा लाखा के समय में जावर माइंस उदयपुर से चांदी सीमा बहुत अधिक मात्रा में निकालने लगा था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। और जावर को इस समय योगिनी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, योगिनी पट्टनम। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपन और सूड प्रबंधन। संगीत सोपन है, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से है वो भी आपको बता दें। कुंभा द्वारा रचित है संगीत मीमांसा, गीत गोविंद, चंडी शतक वर्दी और सूड प्रबंधन, संगीत रत्नाकर, टीका, संगीत क्रम दीपिका, कामराज रतिसार। 7 अंगों में विभक्त है कामराज रतिसार। दर्शन शास्त्र, हरिवार्तिकम, वाद्य प्रबंधन और प्रबंध और संगीत सुधा, नाटकराज, शिल्प शास्त्री, ये सभी कुंभा के द्वारा रचित रचित ग्रंथ है। अगले जो क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं था? इनमें से कौन सा शासक है जिसका संबंध बागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, शोभदास, गंगादास, कानड़देव। कानड़देव है दोस्तों, ये जालोर का शासक था, तो ये बागड़ से संबंधित नहीं था। इनका काल था 1305 से 1311। कानड़देव प्रबंध में वर्णित कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1298 में गुजरात विजय के लिए अभियान किया था, तो मार्ग में जालोर है वो पड़ता था। उसने कानड़देव को कहलावा भेजा कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कानड़देव ने मना कर दिया था। इसलिए इनका युद्ध भी हुआ था कानड़देव का अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। अगला जो क्वेश्चन है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1 नंबर 1527, 2 नंबर 1515, 3 नंबर 1512 और 4 नंबर है 1522। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 13 मार्च 1527 की बात है। खानवा का युद्ध है वो कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था, इस कारण ये खानवा का युद्ध हुआ था। और मुगल सम्राट बाबर व महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। बाबर ने राणा सांगा पर संधि तोड़ने का दोष लगाया था और उनका कहना था कि राणा सांगा ने मुझे हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था, इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ देने का वायदा किया था, लेकिन जब मैं दिल्ली और आगरा फतेह कर रहा था तो उसने पांव भी नहीं हिलाए थे। इसका उल्लेख मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास में भी मिलता है। बाबर व सांगा के मध्य संधि की बातचीत सिलहदी कंवर के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म वो किस वर्ष हुआ था? तो 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1572 से 1597 तक इनका काल था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था, एक पहाड़ी बच्चा था, उसको कीका बोला जाता था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। और महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। जेवताबाई जयंताबाई इनकी जो माता थी। अखेराज सोनगरा इनकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो थे उदय सिंह, माता थी जेवताबाई, पुत्री थी अखेराज सोनगरा। इनको मेवाड़ केसरी भी बोला जाता है। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। अगला जो क्वेश्चन है, माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? गोविंद सिंह और जो माधो सिंह थे उनका संबंध अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। निमुचड़ा तहसील बानसूर में 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह के आदेश पर फौज ने गोलीबारी की, जिसमें लगभग 50 आदमी मारे गए थे। इसका उल्लेख तरुण राजस्थान प्रताप समाचार पत्र में मिलता है। महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर साहिब भी बोला जाता है। जलियांवाला बाग सदर्भ नरसंहार हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। उर्दू अखबार रियासत ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। अगला जो क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। और 24 अप्रैल 1938 की बात है। और विशेषता थी राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ का था। मेवाड़ प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मेवाड़ का वर्तमान जो शासक था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पुस्तक जो अजमेर में प्रकाशित हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का 25 से
26 नवंबर 1941 को श्री माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया था। इस विदेश अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से विजया लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, व्याख्या सहित क्वेश्चन बताइए। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी इससे बेहतर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।